आज हम लोग जिस जगह बैठे हैं, ये साक्षी भाव का परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। ज़िंदगी को अगर हम लोग एक थिएटर की तरह समझें, साक्षी भाव का ये एग्ज़ाम्पल आज मैं इसीलिए इसी जगह पर हूँ, क्योंकि आप ऐसे समझो, जैसे ये जो थिएटर है, इस थिएटर में मैं बैठा हूँ और सामने मूवी चल रही है। ज़िंदगी को ऐसे ही हमें देखना चाहिए, लेकिन हम उस मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं, हम ये समझने लगते हैं कि वो कैरेक्टर्स जो हैं, वो ही मैं हूँ। बट हम वो हैं नहीं एक्चुअली, हम सिर्फ़ एक दर्शक हैं। जैसे हम एक मूवी को देख रहे हैं, वैसे ही एग्ज़ैक्टली मैं अपने जीवन को देख रहा हूँ। अगर इस प्रकार से लाइफ़ को हम लोग देखने लगें, तो ज़िंदगी बहुत सरल हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है, हम एकदम बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं चीज़ों में। चीज़ों में इन्वॉल्व होना बुरी बात नहीं है, लेकिन चीज़ों में एंटेंगल हो जाना बुरी बात है। कारण क्यों? मतलब क्यों बुरी बात है ये? बुरी बात इसलिए है क्योंकि पहले तो हम चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, फिर उस चीज़ से हम बंध जाते हैं। हम एक मूवी की तरीके से ज़िंदगी को देख नहीं पाते हैं। एक नॉर्मल चीज़ चल रही है, एक मूवी चल रही है, ठीक है आप थोड़ा इमोशनल हो गए, कोई इमोशनल सीन आया, कोई एक्शन सीन आया और आपके रोंगटे खड़े हो गए, कोई हॉरर सीन आया, आप डर गए, इट इज़ ओके। इतना ठीक है, ये इन्वॉल्वमेंट है, मूवी खत्म, बात खत्म। लेकिन जब लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन आती हैं, तब हम लोग इतना ज़्यादा उसमें फँस जाते हैं। बहुत सारे लोग आजकल की तो मेजर प्रॉब्लम यही है कि रिलेशनशिप्स बन रहे हैं और टूट रहे हैं, लोग परेशानियों में फँसे हुए हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं और वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और इतना ज़्यादा दुःख जो हमारे जीवन में आ जाता है, उसका टोटल कारण यही है कि हम चीज़ों में एंटेंगल हो जाते हैं। समझ रहे हैं? 2 अलग-अलग सिचुएशन है, एक इन्वॉल्व होना कि आप बाई चॉइस उसमें उतरे, आपने एन्जॉय किया, दुःख आया तो रोए भी। अब जैसे मान लीजिए शंकर भगवान का एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि उनकी जब वाइफ़ मरी तो वो उनका पूरा बॉडी लेके पूरे देश दुनिया में घूमते रहे, रोते रहे, विलाप किया उन्होंने। सेम रामचंद्र जी का एग्ज़ाम्पल है कि जब सीता जी जो थीं, वो खो गई थीं तो पेड़-पौधों से जंगल में पूछ रहे हैं, इधर-उधर चारों तरफ घूम रहे हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं, कहाँ है सीता? ये और वो। कृष्ण भगवान कहते हैं जब राधा की शादी हुई तो कृष्ण भगवान ने भी विलाप किया। इनफैक्ट कृष्ण के तो मतलब ही वाज़ अ डायनामिक पर्सन, वो तो बिल्कुल ही अलग हैं कि उनका महाभारत का भी एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे उन्होंने कसम खाई थी लिटरली। आई मीन भगवान हैं, उन्होंने कसम खाई कि मैं हथियार नहीं उठाऊँगा महाभारत में। लेकिन जब मोमेंट आया तो सारी कसम-वसम छोड़ के इंटू द मोमेंट टोटल इन्वॉल्वमेंट 100% और फिर युद्ध लड़ने के लिए उतर गए। तो अर्जुन ने रोका कि अरे क्या कर रहे हो प्रभु, ये तो खत्म हो जाएगा खेल यहीं पे। तो समझ रहे हैं इन्वॉल्वमेंट आपका किसी भी हद तक हो वो बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आप उसी चीज़ में एंटेंगल हो जाते हो। वो चीज़ें आपको कष्ट दे रही हैं, पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इससे क्या होगा अगर आप 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ जिएँगे, मतलब भगवान ने आपको जैसा बनाया है, उसे 100% स्वीकृति के साथ अगर आप जीवन को अपने परस्यू करते हैं, जीते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी और 100% गारंटीड ये आपका लास्ट जन्म होगा, इसके बाद आप जन्म लेने लायक ही नहीं रह जाओगे। बिकॉज़ जब आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, तब आप चीज़ों को जी लेते हो। जब आप एक बार किसी चीज़ को जी लेते हो, तो उसे आगे जीने की इच्छा नहीं रह जाती। एक रिलेशनशिप में हम इसलिए नहीं सुखी हो पाते हैं क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते, हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये क्षण यहीं रुक जाए, ऐसे ही कई गाने भी हैं बॉलीवुड के जिसमें कि यही बात कही गई है कि मतलब ये पल यहीं रुक जाए समवॉट है ना? तो हम लोग उस पल को रोक लेना चाहते हैं, उस पल में बहना नहीं चाहते, उस पल के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते और यहीं पे हमारा साक्षी भाव खो जाता है। साक्षी भाव आप पूरी मूवी एन्जॉय करें, पूरी लाइफ़ को एन्जॉय करें, आप बैठे हैं सामने 2 लोगों की लड़ाई चल रही है, इनफैक्ट कोई आपको भी गाली दे रहा है, तो उस गाली को भी आप एक मूवी की तरह जैसे मैं हमेशा कहता हूँ टेक्नोलॉजी कितनी इमर्सिव होती जा रही है। पहले क्या होता था, पहले भाई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, उतना ज़्यादा एंगेजिंग नहीं थे, फिर कलर टीवी आए, फिर ये फ्लैट स्क्रीन आए, प्लाज़्मा आए, 3D, ओडी, एलईडी वीआर आ गया, वर्चुअल रियलिटी, ऑग्मेंटेड रियलिटी और इसी प्रकार से आप ये समझ लें कि आप ऑलरेडी एक मूवी में हैं और आप बस चारों तरफ देख रहे हैं।
कोई हो रहा है, कोई आपको टच कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको मार रहा है, कुछ भी आपके साथ अच्छा हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, तो जस्ट एक मूवी की तरह उसे देखें, एक गेम की तरह उसे एन्जॉय करें, खेलें, कूदें, जो मन आए वो करें। बस किसी और को कष्ट ना हो ऐसे जीवन जिएँ। तो लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाएगी। हमारे जीवन में फँसने का टोटल कारण यही होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं लाइफ़ को और हम बहुत ज़्यादा उसमें फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं छोटी-छोटी चीज़ों में। हमारे किए हुए काम का थोड़ा-सा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो हम वहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं लाइफ़। बहुत सिंपल एक मूवी चल रही है और आप उस मूवी को देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। 3D टीवी में कैसे कोई भाला मारता है तो ऐसा लगता है कि अरे! कान के पास से निकल गया। एक यूएस में एक वो डोम उन्होंने बनाया हुआ है बहुत बड़ा, बहुत ही अल्ट्रा रियलिस्टिक। ऐसा ही समझ लें पृथ्वी भी एक डोम है जिस पे आप रह रहे हैं और यहाँ जो कुछ भी घट रहा है, थिएटर की तरह है। ज़िंदगी एक रंगमंच है। कितना ही बड़ा हो, मंच तो मंच ही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हों, साक्षी भाव साध के रखें। वही मैंने कहा कि ये बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल है साक्षी भाव का कि आप थिएटर में बैठे मूवी देख रहे हैं, दैट इज़ इट। थोड़ी 3D है, थोड़ी ओरिजिनैलिटी ज़्यादा है इसमें, कोई मारता है तो दर्द भी होता है, इफ़ेक्ट एकदम अल्ट्रा रियलिस्टिक इफ़ेक्ट है। लेकिन इसके चक्कर में स्वयं को ना भूल जाएँ। आप सिर्फ़ एक दृष्टा हैं जो देख रहे हैं और कुछ नहीं। ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप भी कृष्ण, राम, शिव इन सब की तरह आप भी जीवन को एन्जॉय कर पाएँगे। जीसस जैसा आदमी सूली चढ़ा दिया जाता है तो वो कहता है अरे इन लोगों को माफ़ करना, इन लोगों को नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। कैसे कह पाते हैं लोग? क्योंकि एक दृष्टा है, थिएटर में बैठे मूवी देख रहे हैं। इतना ज़्यादा इंटेंगल नहीं है, इन्वॉल्व 100% है लेकिन इंटेंगल नहीं है। तो जीवन में इन्वॉल्वमेंट 100% रखें, ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा एन्जॉय करें। लेकिन लाइफ़ में जो है फँस ना जाएँ कहीं पर। एंटेंगल ना हो जाएँ। इन्वॉल्वमेंट इज़ गुड, एंटेंगलमेंट इज़ द प्रॉब्लम।